प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन सुंदर समय के लिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम जीवित खुदावन को स्तुति और प्रशंसा करते हैं और आप सब लोग कुशल मंगल हैं, हम यही आशा रखते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और इस वक्त मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा आपको भला चंगा रखे। मेरे प्रियो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और परमेश्वर के वचनों को सुनते रहें और आशीषित हो जाएं। मैं आज आपको बाइबल के एक प्रमुख वचन से आपको बताना चाहता हूं, आपको ब्लेस करना चाहता हूं। वो है परमेश्वर का वचन है भजन संहिता 68 अध्याय पहला पद, Psalm 68 चैप्टर 1। यहाँ लिखा है, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में उठने वाले हर एक दैनिक शत्रु तितर बितर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। लेकिन उस प्रार्थना को करने से पहले मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूँ कि इस वचन हमें वास्तविक रूप में क्या समझाना चाहता है। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाएं। परमेश्वर का शत्रु वास्तविक में ये लहू और मांस नहीं है, वरन इसके पीछे जो काम कर रहे जो दुष्टात्माएं हैं, अंधकार के हाकिम हैं, प्रधान हैं, उसके अधिकारी हैं, उनसे है परमेश्वर का युद्ध। और बाइबल इस प्रकार से कहता है, मैं आपको एक युद्ध की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। वो है दाऊद और गोलियात के बीच में जो हुआ उस समय में। हम जानते हैं दाऊद उस समय में भेड़ बकरियों को चरा रहा था और अपने भाइयों की सुधि लेने के लिए वो युद्ध भूमि के पास गया। उसने देखा एक व्यक्ति था, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, जिसका नाम गोलियात है। वो इजरायलियों के विरुद्ध में बोल रहा था, जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से हमें कहता है और सिखाता है कि दाऊद ने देखा कि जीवित परमेश्वर की सेना को कौन ललकार रहा है, ये गोलियात। दाऊद को रहा नहीं गया और इजरायलियों में कोई ऐसा नहीं था कि वो गोलियात का सामना कर सके, क्योंकि गोलियात बहुत लंबा चौड़ा, बहुत एक कहना चाहिए तो जैसे वर्तमान में हाइब्रिड का पत्ता भाजी होता है ना, 3 किलो 4 किलो का एक पत्ता भाजी, ऐसे ही ब्रिड टाइप का व्यक्ति था गोलियात, जिसको हम दुष्टात्मा से तुलना करते हैं। एक अलग ही नस्ल का व्यक्ति था। उसने ललकार रहा था परमेश्वर की प्रजा को। तो दाऊद ने देखा, रे यार ये सही नहीं है। तब उसने बोला, मुझे राजा के, उनको लोग राजा के पास लेके गए। बोले, यहाँ एक व्यक्ति है जो इस गोलियात को ललकार रहा है। दाऊद साउल के पास गया। साउल बोलता है, मेरे बच्चे सब पहन ले, सब जाओ युद्ध कर, तेरे में हिम्मत है तो दाऊद बोलता है, मैंने भालुओं को, सिंहों को मारा है राजा। साउल बोला, ठीक है जा युद्ध करना। दाऊद को परमिशन मिला और दाऊद गया परमेश्वर की ओर से लड़ने। एक्चुअली वास्तविकता में दुष्टात्मा डायरेक्ट किसी पर अटैक नहीं कर पाता, उसको भी जरिए चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर में होकर के काम करने के लिए। करता है वो, तो परमेश्वर को भी काम करने के लिए वो डायरेक्ट नहीं करना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके और मेरे अंदर में होकर काम करे। उसको एक शस्त्र चाहिए और शस्त्र कोई और नहीं, वो आप और मैं है मेरे प्रियो। बाइबल इस प्रकार से कहता है, दुष्टात्मा जो है गोलियात को रिप्रेजेंट करता है और दाऊद यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है। हालेलुया। दाऊद ने देखा, नहीं यार, अब ये सही नहीं है, परमेश्वर की निंदा हो रही है, इजरायली प्रजा की निंदा हो रही है, जो बलवंत है, जो शक्तिशाली है, अब मुझे जाना है। मेरे प्रियो, दाऊद उठा, दाऊद गया, इसका मतलब समझ रहे हैं, परमेश्वर गया, परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। बोला, ये खतना रहित परिस्थिति क्या जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद इस बात में सहमत नहीं था कि गोलियात इस्राएलियों को ललकारे। दाऊद गया
जब गोलियात ने देखा, अरे तू मुझे कुत्ता समझता है क्या कि छड़ी को लेकर आया है मुझसे लड़ने के लिए? दाऊद बोलता है, मैं तो जीवित परमेश्वर सेनाओं की यहोवा के नाम से तुझे लड़ने आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जैसे दाऊद गया तो क्या परमेश्वर की निंदा नहीं हो रहा था? जब गोलियात ललकार रहा था इस्राएली सेना को तो हो रहा था। जब दाऊद तैयार हुआ, परमेश्वर तैयार हुआ। दाऊद उठा, परमेश्वर उठा। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। जैसे दाऊद उठा गया, परमेश्वर उसके साथ साथ गया, और जैसे जा रहा था दाऊद बाइबल कहता है उसने नाले से चिकने 5 पत्थर छांटे, अपने गोफन पकड़ा और थैली में उस पत्थर को रख करके गोलियात से लड़ने को चला गया। आपको और मुझको नहीं लगता थोड़ा अटपटा सा? वो कहाँ इतना लंबा चौड़ा आदमी, 10-12 फीट का आदमी, इतना लंबा चौड़ा, ये दाऊद छोटा सा बालक 5 पत्थर, एक गोफन और थैली में लेकर चला गया। मेरे प्रियो, ये मामूली बात नहीं है, ये बात है विश्वास का जो दाऊद के अंदर था उसके परमेश्वर के प्रति। एक पत्थर को गोफन में रखा, घुमाया, फेंका और गया सीधा गोलियात के सिर पर। एक ही बार में गोलियात गिर पड़ा और उसी की तलवार से उसको मारा। ये है आपके और मेरा परमेश्वर की सामर्थ्य। उठा परमेश्वर, और बाइबल कहता है जैसे गोलियात गिरा, मारा गया, सारे फलिस्ती तितर बितर हो गया, इजरायली सेना उस पर हावी हो गया और सारे फलिस्ती हार गए इजरायलियों के सामने। ये है आपका और मेरा परमेश्वर, जो हमारी इस विरुद्ध में उठने वाला जो शत्रु है, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, संसार, शैतान और शरीर, ये सारे चीज परमेश्वर के एक हमारा शत्रु है। और परमेश्वर का शत्रु जो शरीर के अनुसार जीवन काटता है, वो परमेश्वर का शत्रु है। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। जब हम फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे विरुद्ध उठने वाला जो शत्रु है वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का शत्रु है। जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो आप और मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो इन दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा उठना चाहता है कि आपके विरुद्ध में उठने वाले हर एक शत्रु प्रभु यीशु के नाम में तितर बितर हो जाए। बाइबल इस प्रकार से कहता है वो एक रास्ते से आएगा लेकिन 7 रास्ते से भाग जाए। इसका भागने के 7 रास्ते। क्यों? उसको पता नहीं कहाँ से है। चोर जब चोरी करने घुसता है तो एक रास्ते से घुसता है, लेकिन भागता है तो उसको पता नहीं, जंगल झाड़ी काटीला पेड़ कुछ नहीं दिखता, वो भागता है। ऐसे दुष्ट आत्मा भी। परमेश्वर उठता है और उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहीं और नहीं है, वो आपके और मेरे हृदय में है। और परमेश्वर आपके और मेरे अंदर से उठना चाह रहे कि जो शत्रु आपके और मेरे विरुद्ध में है वो तितर बितर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए उस परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास को कभी कम होने नहीं देंगे। इन दिनों में जो आपके विरुद्ध में उठ रहे हर एक शत्रु, प्रभु यीशु आपके जीवन में उठ रहा है और हर एक शत्रु तितर बितर हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु आपके शत्रु को तितर बितर करे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। और आपके जीवन में इन दिनों जो समस्या चल रहा है वो एक रास्ते से आए होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से आपकी सारी समस्या 7 रास्ते से तितर बितर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। राइट नाउ आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा सब कुछ अपने नियंत्रण में ले। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो महिमा सहित आपके और मेरे हृदय में रहता है, जब वो उठता है उसके शत्रु सब तितर बितर हो जाते हैं। हालेलुया। इनका पता नहीं कौन कहाँ गया, कहाँ गिरा, कैसे हुआ, क्या हाल। परमेश्वर उठता है और उसके शत्रु क्या हो जाते हैं,
तितर बितर हो जाता। सुबह के समय परमेश्वर आपके जीवन में उठे, आपके मन में उठे, उसका फेथ आप में जागे, उसके अंदर में आपके अंदर में वो परमेश्वर चले फिरे, क्योंकि आप उसके मंदिर हो। वो आपके मनोविचार में चले, आपके हृदय के गहराई में बैठे, आपके अंदर में विराज करे, आपके दिमाग में चले। और जो शत्रु, आप संदेह की शत्रु, बीमारी की शत्रु जो आपके जीवन में राज्य कर रहा है, वो प्रभु यीशु के नाम से इन दिनों में तितर बितर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।